तो आज हम बात करेंगे कि सेहत बनाने के लिए क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्योंकि सेहत बनाने के लिए बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे प्रोडक्ट यूज करते हैं, बहुत सारे उनके फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आयुर्वेदा के अंदर देखा गया है कि कुछ लोग हैं वो जड़ी बूटी की जगह स्टीरॉयड पीस कर दे देते हैं, जिससे मोटापा हो जाता है या उनको हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है। से ऐसे सेफ तरीके हैं जिन सेफ तरीकों को अपनाकर आप पूरी तरह से अपनी सेहत को बढ़िया बना सकते हैं। चाहे पुरुष हैं, चाहे किसी भी उम्र के हैं, तो आपकी सेहत तो बढ़िया होगी होगी, साथ में आपकी इम्यूनिटी डेवलप होगी, आपके मसल गेन होगा, आपके मसल बिल्ड होंगे और आप चुस्त और दुरुस्त भी हो जाएंगे। तो वीडियो को डिटेल में देखिएगा, पूरी डिटेल में आपको समझाऊंगा कौन से ऐसे उपाय हैं, क्या आपने खाना है, कौन सी ऐसी मेडिसिन दवा लेनी है आपने और क्या करना है। सारे मैं आपको टॉपिक को पूरी तरह क्लियर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपकी सेहत क्यों नहीं बन रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, बॉडी में किसी तरह की इन्फेक्शन चली जाए, खास करके इंटेस्टाइन इन्फेक्शन हो जाए। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को देखा गया है कि डेंगू और टाइफाइड उनको 10 साल पहले हुआ होता है। तो ये डेंगू और टाइफाइड ये कोई हड्डियों की बीमारी या बुखार की बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर को बीमार करती है। भारत में लोग इसको बुखार समझकर भूलने लग जाते हैं। आपको डेंगू और टाइफाइड 10 साल 20 साल पहले हुआ था, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपकी सेहत नहीं बन रही है, आप पतले होते जा रहे हैं, मसल गेन नहीं हो रहा है, मांसपेशियां आपकी बिल्कुल कमज़ोर हो चुकी हैं, बिल्कुल हड्डियां दिखने लगी हैं। तो ये उनके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इस इन्फेक्शन को पहचानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए विडाल स्लाइड मेथड से आप ज़रूर चेक कराएं आपको कहीं डेंगू या टाइफाइड है। टाइफाइड की इन्फेक्शन खास करके तो नहीं चल रही है। तो जैसे ही आप ये इन्फेक्शन दूर करेंगे तो आपकी सेहत बननी शुरू हो जाएगी। तो ये सबसे पहला उपाय है जो नंबर 1 आपने करना है, अपनी बॉडी की जांच कराना। कहीं आपके ESR तो नहीं बढ़े हुए, आपके प्लेटलेट 2 लाख से कम तो नहीं है, आपको थायराइड तो नहीं हो गया है, और आपका कहीं ASO या CRP है ये तो ज़्यादा नहीं है। तो इन टेस्ट को जांच करा के, इन्फेक्शन को जांच करवा कर आप अपने आप को बचा सकते हैं। दूसरा इसके अंदर उपाय करना है कि आपने अपनी डाइट पे ध्यान रखना है। अगर ये टेस्ट आपके पॉजिटिव आ रखे हैं तो आपने ऐसी डाइट नहीं खानी है जिससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ती है। जैसे कि ब्रेड है, डबल रोटी है, बिस्कुट है, भुजिया है, जो मार्केट से पैकेज्ड फूड आता है, तो ऐसी इन्फेक्शन और ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपकी सेहत नहीं बन पाएगी, चाहे आप कितना बढ़िया अच्छा खाना आप खा लें। दूसरा इसके लिए सेहत बढ़ाने के लिए जो उपाय है, जो घरेलू नुस्खा है, वो है नींद। जब भी आप सोते हैं, नींद के दौरान आपके अंदर अच्छे हार्मोन का स्राव होता है, ग्रोथ हार्मोन आपके अंदर सिक्रीट होता है। आपके अंदर जो हार्मोन का इम्बैलेंस हो जाता है उसको बैलेंस करने का बॉडी काम करती है। मेलेटोनिन एक रसायन है, वो सिक्रीट होता है। तो अच्छी नींद सोना, अगर आप सेहत बनाना चाहते हैं, मसल बिल्ड करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब चल रही है, आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, आपको रात को भी बार बार उठते हैं आप, तो आपकी सेहत बनने का काम मुश्किल में आ सकता है। और ऊपर से जो आपको सेहत बनाने के दौरान बहुत सारी अड़चनें आ सकती हैं, सेहत बन भी जाती है तो दोबारा से वो बिगड़ जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, अगर नींद अच्छी तरह नहीं ले रहे हैं तो आपके ऊपर वो खाना काम नहीं करेगा। तो अच्छी नींद लेना ये भी बहुत बढ़िया उपाय है सेहत बनाने के लिए, ताकि आपके अंदर हार्मोन रसायन शरीर छोड़ना शुरू करे और वो नींद के दौरान ही होगा। आपकी बॉडी का इम्बैलेंस था, वो बैलेंस नींद के दौरान होगा। अच्छी नींद सोएंगे तो आपकी सेहत बनने लग जाएगी। तीसरा जो आपने इसके अंदर उपाय है जो करना है, वो है अच्छी डाइट लेना। जैसे कि आपको ऐसी चीज़ें लेनी हैं जिनसे BMR आपका कम हो जाए, और BMR का ध्यान रखना है इतना भी कम ना हो जाए कि आप मोटे और थुलथुले हो जाएं। क्योंकि देखा गया है कि हाई BMR जब बेसिक मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो आपका जो मांसपेशियां वो टूटने लग जाती हैं, आपकी सेहत कमज़ोर होने लग जाती है, आप पतले होने लग जाते हो। तो BMR को कम करने के लिए बहुत सारी ऐसे जो घरेलू उपाय हैं, बहुत सारी खाने में चीज़ें साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं जिनसे आप BMR कम कर सकते हैं। जैसे कि सबसे बढ़िया है बनाना मिल्क। जो केले का दूध है वो BMR को बहुत बढ़िया तरीके से कम करता है। ऊपर से केले के अंदर न्यूट्रिशन होता है, बहुत सारे मल्टीविटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिनसे क्या होता है कि आपका BMR कम होगा, वैसे ही आपका जो सेहत बनना शुरू हो जाएगी, आपको वेट करना शुरू हो जाएगा, आपको मसल बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो
केले से आप बहुत ही बढ़िया तरीके से बिना साइड इफ़ेक्ट के जो सेहत है बना सकते हैं, मसल गेन कर जो मसल है वो बिल्ड कर सकते हैं। तो केला और दूध है, ये आप बनाना शेक बनाकर इसको मिक्सी में, जैसे आप 1 गिलास दूध ले लें उबला हुआ हो, उसके अंदर 1 केला डालकर उसको मिक्सी के अच्छी तरह ग्राइंड करके उसको पूरा शेक बनाकर दिन में 1 बार से शुरू करें। जैसे ही आपको ये बढ़िया तरीके से डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है तो इसको दिन में 1 से 3 बार सुबह, दोपहर, शाम को लेना शुरू कर दें। तो इससे क्या होगा, आपकी सेहत भी बननी शुरू हो जाएगी और उधर से आपकी जो वीकनेस है, कमजोरी है, आपकी जो सांस चढ़ जाती थी, थक जाते थे, थकान आ जाती थी, सुस्ती बहुत आती थी, वो भी आपकी धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। और ख़ास करके देखा गया है कि ये ब्रेन को भी स्वस्थ रखता है, क्योंकि अच्छी नींद लाने के लिए आपके ब्रेन का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। और केले के अंदर बहुत सारी रिसर्च हुई है कि इसके अंदर डोपामीन, जो एक रसायन होता है डोपामीन नाम का, ये हमारे मूड को खुश रखता है। तो इससे आपका क्या होगा, सेहत बनने में आपको मदद मिलेगी। तो ये आपने तीसरा जो अपनी डाइट में जो है केला ऐड करना है, बनाना मिल्क। चौथा एक हर्ब है जिसको हम अश्वगंधा बोल देते हैं। अश्वगंधा एक तरह की अडेप्टोजेनिक है। अडेप्टोजेनिक होती है कि आज के समय में देखा गया है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस है हमारे ऊपर, जिससे हमारा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है, हमारी डाइजेशन बेकार हो जाती है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप स्ट्रेस में हैं, टेंशन में हैं, तो आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स जो एक रसायन छोड़ती है ग्रंथि, उस रसायन से, कॉर्टिसोल से आपका पूरा जो बॉडी बैलेंस भी होता है। पर अगर आप स्ट्रेस डिप्रेशन में लंबा समय चलते रहते हैं तो उस कॉर्टिसोल की डेफिशिएंसी होकर आपको आपकी बॉडी डिफेक्ट में भी जा सकती है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसके दौरान क्या होता है कि आपका सेहत तो बन जाएगी, पर सेहत बनने के अलावा आपकी सेहत के बिना पेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। जैसे आपका वेट पहले 40 था, वेट तो 50 हो गया, पर पेट इतना बढ़ जाएगा जैसे 70 किलो वेट होता है। तो कॉर्टिसोल को बैलेंस करने के लिए अश्वगंधा बहुत बढ़िया काम करती है। तो अश्वगंधा एडेप्टोजेनिक है। वो खास करके जिनका स्ट्रेस डिप्रेशन है, स्ट्रेस डिप्रेशन काफ़ी लोग सोचते हैं कि दिमाग से ही स्ट्रेस डिप्रेशन होता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि आपको कोई ना कोई अंदरूनी रोग है किसी भी तरह का, आपका डायबिटीज़ रेजिस्टेंस हो रखा है, आपका ASO पॉजिटिव है, आपको टाइफाइड था, आपको डेंगू है, आपके प्लेटलेट कम है, आपकी इम्यूनिटी कम है, तो सारी इन्फेक्शन भी हमारी बॉडी पर स्ट्रेस डालती हैं। तो इन स्ट्रेस की वजह से भी आपकी सेहत कभी कभार नहीं बन पाती है। तो अश्वगंधा के अंदर एडेप्टोजेनिक होने की वजह से स्ट्रेस, चाहे दिमागी हो या किसी चीज़ का हमारे शरीर पर शारीरिक स्ट्रेस हो, तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो अश्वगंधा को लेने का तरीका है कि अश्वगंधा 1 चम्मच को आप, इसकी जो अश्वगंधा की जड़ें हैं, दूध के अंदर 1 गिलास के अंदर उबालें 5 से 10 मिनट। उसके बाद आधा कप दूध बच जाएगा, उसको रात को सोते समय ले लें खाने के बाद। तो आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड होगी और आपकी सेहत भी बनना शुरू हो जाएगी। और अश्वगंधा के अंदर पावर पाई गई है कि ये टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करता है और मसल बिल्ड करता है, तो आपकी सेहत भी बन जाएगी। अश्वगंधा है वो महिलाएं ना करें, इनसे उनका हार्मोन डिस्टर्बेंस होकर उनके चेहरे पर बाल आ सकते हैं, पुरुष इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान उपाय है। और अपने जीवन में से एक चीनी निकाल दें। अगर चीनी लेना आपने नहीं छोड़ा है तो आपकी सेहत कभी भी नहीं बन पाएगी, क्योंकि चीनी से बहुत सारे हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं हमारे। होप है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी इन्फॉर्मेशन पर आप अमल करेंगे और आपको जरूर लाभ मिलेगा। इसके बिना भी मेरे चैनल पर बहुत सारे हेल्थ टॉपिक्स और वीडियोज़ हैं। हार्ट की एलर्जी, अस्थमा, ब्रेन ट्यूमर, कैंसर, किसी के हार्ट के वाल्व खराब है, एफिशिएंसी कम है, कैसे बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। इसका कहीं पर भी कोई इलाज नहीं है, इसका होम्योपैथी और आयुर्वेदा में पूरा इलाज है। डायबिटीज और थायराइड का भी परमानेंट इलाज हम कर सकते हैं, उम्र भर दवा खाने की आपको जरूरत नहीं है। सारी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल को दबा कर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। मिलते हैं कल फिर नई वीडियो।